हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश बी हाइव टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बोथ द पार्ट हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंड लेक्चर में उसको सेकेंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस है वो आपके थंबनेल पे दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन ऑफ रीच फॉर द टॉप इज अबाउट संतोष यादव। देखा जाए तो ये रीच फॉर द टॉप वाला जो पार्ट वन है वो किसके बारे में है, संतोष यादव नाम की एक लड़की है उसके बारे में है। द फर्स्ट वुमेन ऑन द अर्थ हु हैज़ क्लाइम्ड द ह्यूज माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये एक ऐसी महिला है, औरत है, जिसने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है सक्सेसफुली। The story is about a woman who was born in a society that does not treat girls and boys equally. ये जो स्टोरी है वो ऐसे औरत के बारे में बताया गया है जिसका नाम संतोष यादव है। वो ऐसे सोसाइटी में उसका जन्म हुआ था जहाँ पे लड़कों और लड़कियों को है ना इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब लड़कियों को है ना कम समझा जाता था एंड उनके साथ है ना अच्छे से ट्रीट करते नहीं थे। शी वॉज born in a small village called जोनियावास इन द रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये जो संतोष यादव जो वुमेन है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जोनियावास जो गांव में हुआ था, और जो जिला है उसका नाम क्या था, रेवाड़ी, कहाँ पे, हरियाणा में। शी वॉज द सिक्स्थ चाइल्ड ऑफ हर फैमिली विथ 5 older ब्रदर्स। अगर देखा जाए तो वो क्या है, अपने फैमिली में वो छठी लड़की थी और उसके 5 बड़े बड़े भाई थे। हर पेरेंट्स वर रिच लैंड ऑनर्स। और ये जो संतोष यादव है उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत मतलब अमीर तो थे और वो लैंड ऑनर्स भी थे। ठीक है, जमींदार आप बोल सकते हो। बट दे डिड नॉट केयर मच अबाउट गिविंग गुड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रेन। मगर वो है ना, जब इतना अमीर होने के बावजूद भी इन लोग के पढ़ाई लिखाई के बारे में उतना ज़्यादा ध्यान देते भी नहीं थे। दे सेंड देम टू द लोकल विलेज स्कूल। और उनके यहाँ पे एक ट्रेडिशन जैसा था, प्रथा जैसा था, इसलिए क्या करते थे वो लोग अपने बच्चों को उधर के जो लोकल स्कूल है वहाँ पे भेज दिया करते थे, गाँव के। Santosh grew up in a strict environment, but she decided to break the rules and make her own path. संतोष यादव को भी एक है ना, बोलते हैं ना कि रोक टोक वाले ऐसे वातावरण में वो बड़ी होती गई, मगर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसने डिसाइड किया कि ये जो नियम कानून है मुझे उसके तोड़ना पड़ेगा और अपना जीवन का खुद ही एक रास्ता चुनना पड़ेगा। शी फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज शी वॉज अ गर्ल एंड शी वॉन्टेड टू फाइट अगेंस्ट इट। ठीक है, उसने बहुत बार कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भेदभाव होता है, अंतर होता है, उसको उसने फेस किया है। और बिकॉज क्योंकि वो एक गर्ल थी, उसका रीज़न क्या था, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वह एक लड़की थी एंड वो ये चीज़ से है ना लड़ना चाहती थी हमेशा कि ये यहाँ पे हर जगह पे है ना बॉय एंड गर्ल का डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। व्हेन शी वॉज 16 ईयर ओल्ड, जब वो 16 साल की हो गई थी, हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड। और इनके जो पेरेंट्स है वो ये चाहते थे कि इसकी शादी करवा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे है ना छोटे उम्र में ही शादी करवा दिया जाता था, लाइक द अदर गर्ल्स इन हर विलेज। ठीक है, मतलब गांव में जितनी भी लड़कियां हैं उन लोगों का क्या कर दिया जाता था, 16 साल में शादी करवा दिया जाता था। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि संतोष यादव का शादी करवा दिया जाए। कौन से एज में, 16 साल के। बट सी रिफ्यूज टू डू दैट। मगर जो संतोष यादव वो मना कर देती कि नहीं, मुझे अभी 16 साल की हूँ, मुझे शादी करना नहीं है, मुझे लाइफ में कुछ और करना है और सक्सेसफुल होना है। She told her parents clearly that she wanted to study more and make a name for herself in the society. तो संतोष यादव है वो अपने पेरेंट्स को, माता पिता को क्लियरली, सीधे सटीक बोल देती है कि मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और पूरे सोसाइटी में अपना एक अलग ही नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ। शी ऑल्सो टोल्ड दैम दैट इफ़ दे डिडंट एग्री शी वुड पे फॉर हर ओन एजुकेशन बाय वर्किंग पार्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ के लिए इसके पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो जो संतोष यादव है ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप ये चीज़ के बारे में सहमति नहीं देते हो तो मैं खुद अपना पार्ट टाइम काम करके अपना जो भी फीस वगैरह रहेगा एजुकेशन वगैरह का, पढ़ाई का, वो मैं पे कर दूंगी। फाइनली दे एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर लास्ट में क्या होता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनके पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी पैसा है वो पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सी गोट एडमिशन टू अ स्कूल इन दिल्ली एंड पास द हाई स्कूल एग्ज़ाम। फिर उसने जो संतोष यादव का है वो एडमिशन दिल्ली में हुआ, दिल्ली के एक स्कूल में हुआ, और फिर उसने जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम है वो पास किया। दैन शी जॉइन द महारानी कॉलेज इन जयपुर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, राजस्थान के जयपुर जो है वहाँ पे उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया।
दैट्स व्हेन हर लाइफ चेंज, और ये यही समय था जब जो संतोष यादव उसके जो जीवन है वो पूरा चेंज हो गई। शी जॉइंड अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो है ना एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए उत्तरकाशी नेहरू नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग, मतलब ये जो पहाड़ पे चढ़ते हैं कैसे चढ़ते हैं उसके ट्रेनिंग वगैरह वो वाला इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे वो एडमिशन लेती है। Every year after that, she went on an expedition to follow her new dream of climbing mountains. हर साल देखो सिंपल सी बात है वो क्या करती थी, फिर उसके माइंड में एक नया ड्रीम उजागर हो गया था, और वो सपना क्या था, वो सपना था माउंटेन चढ़ने का। और हार्ड वर्क पेड ऑफ इन 1992, जो भी वो वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी वो उसकी जो कड़ी मेहनत है वो है ना कामयाब कब हुई, 1992 में। ठीक है, वैन सी क्लाइम द माइटी माउंट एवरेस्ट, जब वो क्या कि ये जो बहुत ही विशाल जो माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ी। सी वॉज द ओनली 20 years ओल्ड देन, अब उस टाइम पे वो जो संतोष यादव है उसकी जो एज की क्या थी, 20 साल की थी सिर्फ। शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू डू दैट, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए है ना सबसे यंगेस्ट, सबसे बोलते हैं नौजवान युवती यही थी। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। शी ऑल्सो सेव्ड अनदर क्लाइंबर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ते टाइम है ना एक दूसरे क्लाइंबर को भी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे उसको भी बचाया था। शी मेड हिस्ट्री फॉर इंडिया एंड हर्सेल्फ बाय क्लाइंबिंग इट ट्वाइस इन हर लाइफ, और संतोष यादव ने अपना नाम और भारत का नाम और ज़्यादा ऊंचा कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 बार क्या किया है, माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। Santosh got one of the highest civilian awards, the Padma Shri from the Indian government for this amazing achievement। इसलिए है ना संतोष यादव को इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है, पद्मश्री। कि कौन दिया है, भारत सरकार ने दिया है, और किस चीज़ के लिए, ये जो शानदार जो भी इन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट हासिल की हैं उसके लिए। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार, ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 बार इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली चढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है संतोष यादव वाला, उसके पूरे अचीवमेंट्स वगैरह हम ब्रीफ समरी में देख लिए। ठीक है, इफ़ आपको ये जो वीडियो समझ आया प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लास्ट बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके थंबनेल पे दिख जाए। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।